BJP leaders Sukanta Majumdar and Lokit Chatterjee, along with other party workers, have clashed with the Kolkata police amidst the Nabona Abhijan march. They were seen pushing barricades as police tried to stop them. The BJP has accused the Kolkata police of using brutal repression against peaceful protesters participating in the Nabona Abhijan march. The leaders of opposition in the West Bengal Assembly, Suvendu Adhikari, also threatened to stall West Bengal tomorrow if the police repression is not stopped immediately. A huge scuffle broke out between protesters and the Kolkata police earlier, with protesters tearing down barricades and the Kolkata police lobbing tear gas shells at them. In fact, water cannons were also used. Some of the protesters have also been detained by the Kolkata police. The Chhatra Samaj, the organizer of the march, has said no BJP leader or leader of any other political party will be at their forefront, though, of their apolitical protest rally. Brian Thomas is joining us for more details on this story. Brian, clearly, of course, the protests continue on ground in West Bengal, but now BJP coming to the forefront. BJP trying to lobby the state government and the police to release the protesters. In fact, I believe some BJP leaders even clash with the police, Brian. Okay, I think we've lost Brian's connection there, unfortunately. Renik Datta, give us more details. Renik, reportedly clashes taking place, a scuffle even between BJP leaders and the police? एकदम ही देखिए, आज जो छात्र समाज का जो रैली था, उस रैली को लेकर कोलकाता का 4 जगह पर, यानी कोलकाता का एजेसी बोस रोड, कोलकाता का हेस्टिंग मोड़, दूसरी तरफ हावड़ा का सातरागाछी और हावड़ा ब्रिज, ये चारों जगह से जब रैली जा रहा था और रैली को रोककर पुलिस की तरफ से जिस तरीके के रैली के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद जो छात्र उधर मौजूद थे उनको जो डिटेन किया गया, इसका प्रतिवाद में ही आज बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। ठीक मेरा पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर लाल बाजार है। इस लाल बाजार अभियान ही बीजेपी की तरफ से डिसाइड किया गया था और बीजेपी की तरफ से स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार, लॉकेट चैटर्जी, राहुल सिन्हा के जैसे जितना भी टॉप मोस्ट लीडर्स है, वो लोग इधर आ पहुंचे थे। आने के बाद पुलिस की तरफ से उनको रोका गया। पुलिस की तरफ से उनको रोकने के बाद ही वो लोग पुलिस का जो बैरिकेड तोड़ने का कोशिश कर रहे थे। उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से उनको हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया और पुलिस की तरफ से ये जो बीजेपी मॉब था, बीजेपी का जो प्रोटेस्टर था, उनको हटाने के लिए जो टीयर सेल भी चार्ज किया गया। 3 टीयर सेल पुलिस की तरफ से चार्ज किया गया वो पूरा गैदरिंग को हटाने के लिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज ये पूरा मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार जो प्रोटेस्ट कोलकाता पर जारी है, वही प्रोटेस्ट आज भी देखने को मिला। क्योंकि पहले आपको याद दिला दूं, ये जो प्रोटेस्ट था, ये पूरा प्रोटेस्ट छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। जैसे कि कल भी छात्रों की तरफ से कहा गया था कि ये जो प्रोटेस्ट, ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसमें कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का शामिल भी नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कल बोला गया था कि इस तरीके का कोई छात्र समाज का रैली का परमिशन नहीं है। उसके बावजूद आज सुबह से देखा गया कि रैली करने के लिए जो स्टूडेंट्स पश्चिम बंगाल का हर एक कोने से, हर एक जिला से वो लोग आने लगे थे। उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से कोलकाता का 19 रास्ते को डाइवर्ट किया गया और कोलकाता से हावड़ा जाने वाले 4 रोड को बैरिकेडिंग किया गया, जिस 4 रोड के माध्यम से डायरेक्टली कोलकाता से नवान्न जाया जा सकता है। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से अभी पुलिस मौजूद है और उसी टाइम पे भी आज सुबह से ही ऐसा ही पुलिस कोलकाता में मौजूद था। करीब 6000 के ऊपर पुलिस आज कोलकाता में पोस्टिंग किया गया था और उसी के तहत आज जब जो रैली होने वाला था, इस रैली को सामने रखते हुए, रैली को मद्देनजर रखते हुए कोलकाता पुलिस की तरफ से 4 रास्ते में मेनली बैरिकेड किया गया था। 3 स्टेज बैरिकेडिंग किया गया था। पहला है एजेसी बोस रोड, जिस रास्ते से सेंट्रल एवेन्यू होकर जो रास्ता हावड़ा की तरफ जाता है, आंदुल की तरफ और नवान्न की तरफ दोनों रास्ते जाता है, उस रास्ते को ब्लॉक किया गया था। उसके अलावा कोलकाता से हावड़ा जाने वाले दूसरा एक रोड कोलकाता से हेस्टिंग्स होकर जो रास्ता जाता है, हेस्टिंग मोड़ होकर, उस रास्ते को पुलिस की तरफ से ब्लॉक किया गया था। नवान्न जाने का वो रास्ते को ब्लॉक किया गया था और उसके अलावा हावड़ा ब्रिज के ऊपर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया था और सातरागाछी में हावड़ा पुलिस की तरफ से ये बैरिकेडिंग किया गया था। किस तरीके का हुआ था ये बैरिकेडिंग? पुलिस की तरफ से तीनों लेयर पर बैरिकेड तैयार किया गया है। ठीक
मेरा सामने ये जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का जो बैरिकेड, इस तरीके का जो गार्ड रेल, ये गार्ड रेल पहले तो रास्ते में दिया गया था। उस रास्ते में ये गार्ड रेल के साथ साथ ही गार्ड रेल को मजबूत करने के लिए लंबा जो लोहा का गार्ड रेल होता है, वो गार्ड रेल को एकदम रास्ते में घुसा दिया गया था, रास्ते के अंदर एकदम पिंच किया गया था। उसके बाद उस गार्ड रेल के ऊपर और एक गार्ड रेल देने के लिए क्रेन के इस्तेमाल करके वो लोग गार्ड रेल दिए थे। उसके ये जो बैरिकेड तैयार किया गया था, ये एक प्राइमरी बैरिकेड, पहला जो बैरिकेड वो पुलिस की तरफ से तैयार किया गया था। वो बैरिकेड अगर कोई तोड़ दे, उसके बाद उस बैरिकेड के पीछे पुलिस ऑफिशियल मौजूद रहेंगे। पुलिस ऑफिसर के ठीक पीछे ही एक कंटेनर को रखा गया था, एक कंटेनर जिसको क्रेन के माध्यम से पुलिस ने ले आया गया था। पुलिस लेके आके ठीक बैरिकेड के पीछे वाले जो हिस्सा, उस जगह पर ये बैरिकेड को रखा गया था। उसके पीछे और भी जो पुलिस ऑफिसर्स वो मौजूद थे, पुलिस पर्सनल जो वो मौजूद थे, वो मौजूद रहने के बाद उसके साथ साथ ही उसके ठीक पीछे और एक बैरिकेड तैयार किया गया था जो कि स्टील का बैरिकेड है। यानी 3 स्टेप में ये पूरा जो जगह, ये जगह को सील कर दिया गया था पुलिस की तरफ से। मगर पुलिस का ये जो बैरिकेडिंग, ये बैरिकेडिंग कोई काम में नहीं आया। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर स्टूडेंट के जो वो प्रोटेस्ट सामने आने लगा था। कोलकाता का 4 जगह में ये हुआ था, कोलकाता हावड़ा मिलाकर कुल मिलाकर 4 जगह में ये प्रोटेस्ट दिखने को मिला। प्रोटेस्ट कैसा था? स्टूडेंट की तरफ से नाराबाजी करते हुए वो लोग रैली कर रहे थे। रैली करते करते वो लोग जब एकदम बैरिकेड के, फास्ट बैरिकेड के सामने पहुंचे, फास्ट बैरिकेड जब तोड़ने का कोशिश किया जा रहा था, उसी टाइम पे पुलिस की तरफ से उन लोगों को रोका गया। रोकने के बाद ही पुलिस की तरफ से उनके ऊपर टीयर गैस चार्ज किया गया, उसके साथ वाटर कैनन चार्ज किया गया। कैसे टीयर गैस चार्ज किया गया था? जैसे कुछ देर पहले इस जगह में ही बीजेपी कर्मियों के ऊपर जिस तरीके से टीयर गैस चार्ज किया गया था, वैसा ही टीयर गैस स्टूडेंट के ऊपर भी चार्ज किया गया। आप देख ही सकते हैं कि अभी एकदम लाल बाजार यानी कोलकाता पुलिस का जो हेडक्वार्टर, उनके सामने का जो रास्ता, वो सामने का रास्ते में किस तरीके का हालात है। एकदम मेरा सामने ये जो दिखाई दे रहा है, ये पुलिस का जो लाठी, वो लाठी भी टूट चुका है। यानी किस तरीके से पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया है, इसका नतीजा भी सामने आ गया। दूसरे जो साइड, उस साइड में भी दिखाई दे रहा है कि ये इधर का जो रास्ता, ये रास्ते को भी खाली करवाने का काम पुलिस की तरफ से किया गया। जो बात हम लोग कर रहे थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में क्या हुआ था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी ऐसा ही हुआ था। स्टूडेंट की तरफ से जो मूवमेंट किया जा रहा था, उनको पुलिस की तरफ से जब रोका गया, पुलिस के साथ उनका हाथापाई हो गया। पुलिस के साथ हाथापाई होने के टाइम पर पुलिस की तरफ से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, सिर्फ नहीं, पुलिस की तरफ से वाटर कैनन भी चार्ज किया गया था। इस बारे में बात करेंगे, बहुत सारे आम लोग हम लोगों के साथ है। दादा, आज जो स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट था, जिसके ऊपर पुलिस की तरफ से हमला किया गया, आप क्या उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। ये ममता दीदी के खुलेआम दादागिरी है। जब हाईकोर्ट ने जब फैसला सुना दिया आप छात्रों पे हमला नहीं कर सकते, उसके बाद भी पुलिस द्वारा हमला किया गया, ये तो सरासर गुंडागर्दी है ना। ये पुलिस का बहुत सारे और भी लोग हैं, और भी लोगों के साथ हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे। एक चीज पूछूंगा, आज जिस तरीके से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट को लेकर रास्ते में जिस स्टूडेंट के ऊपर जो पुलिस की तरफ से जो वाटर कैनन चार्ज किया गया, टीयर गैस चार्ज किया गया, क्या आपको लगता है वो सही किया गया? हम कुछ नहीं बोल सकते भाई। गुजरात से आते हैं, गुजरात से। तो आपको क्या आज ही आए आप? एकदम तुमको क्या लगता है, ये सही किया गया? जो भी किया गया है बहुत गलत है। बंगाल में डॉक्टर सेव नहीं है तो हम लोग कैसे सेव हो सकते हैं? तो ये जो भी किया गया है बहुत गलत है। पार्टी को नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट आज किए हैं, उनके ऊपर भी हमला हुआ है, बहुत गलत हो रहा है। एकदम ही। दादा, आज का ये जो पूरा घटना, आप भी तो अभी लाल बाजार के सामने खड़े हैं, कुछ देर पहले भी एक टीयर गैस चार्ज किया गया, ये पूरा घटना को आप लोग सपोर्ट करते हैं? नहीं। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? नहीं, ये गलत चीज़ है। जो हुआ गया है ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए सर। जो इंसाफ की चीज़ है वो करना चाहिए, जो सरकार को इंसाफ मिलना चाहिए वो हर इंसान को मिलना चाहिए। तो पुलिस की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट किया गया, वो क्या सही लगता है? नहीं, ये तो बोल नहीं पाऊंगा मैं, मगर जैसा है जैसा पोजीशन देखा है, इसमें किसका बोल सकता हूँ, किसी का बोल नहीं सकता।
एकदम बहुत सारे लोग इधर मौजूद है, बहुत सारे लोग के साथ हम लोग बात भी किए। उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से ये हमला किया गया, पुलिस चाहते तो इसको दूसरी तरफ से रोक सकते हैं और मगर पुलिस की तरफ से वो नहीं किया गया। पुलिस की तरफ से क्या किया गया, पुलिस की तरफ से जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर डायरेक्टली वाटर कैनन चार्ज किया गया और उसके साथ साथ ही टीयर गैस चार्ज किया गया। सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर नहीं, स्टूडेंट के ऊपर टीयर गैस चार्ज करने के साथ साथ ही स्टूडेंट को हिरासत में भी लिया गया। करीब 150 से 200 के ऊपर स्टूडेंट अभी कोलकाता पुलिस का हिरासत में है। कोलकाता पुलिस के तरफ से उनको उठाकर लेके आया गया है। एकदम जो बहुत सारे लोग इधर है उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैडम, आज जो पूरा घटना घटा, स्टूडेंट के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने वाटर कैनन चार्ज किया, उसके बाद टीयर गैस चार्ज किया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनको डिटेन किया, आपको क्या लगता है पुलिस का ये जो प्रोएक्टिव है पुलिस? प्रोएक्टिव कैसे होगा? ऊपर से तो जो सिग्नल आता है वही करता है, ठीक है। और जो ममता दीदी जो कर रहे हैं ना, वो पूरा खुद के मतलब आसपास जो उसके भाईपो है ये सब उसको सजाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और जनता के लिए तो कुछ करता नहीं है, महिला के लिए कुछ करता नहीं है। 500 और 1000 रुपए से उनका मुंह बंद करता है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सुरक्षा कहाँ है? महिला का सुरक्षा कहाँ है पश्चिम बंगाल में? आप भी बोलिए। पुलिस लोग जो यहाँ पर है उनके भी बेटी है, माए है, वाइफ है ना, तो उन लोग का सुरक्षा भी कहाँ है? उन लोग को भी सोचना चाहिए एक बार। महिला का सुरक्षा नहीं है। जो यूथ लोग उतरा है, मतलब यहाँ पर कोलकाता में बोलता है कि कोई वोट ही नहीं देते जाता है, कुछ भी नहीं करता है, तो वो लोग जब उतर के आए हैं ना, जब जनता देख लिया कि यहाँ पर इतना चल रहा है अराजकता, फिर देख रहा है कि ऐसा चल रहा है, नहीं चलेगा, तो हम लोग उतरते हैं। उतरने के बाद उसका तो टनक। दादा आप लोग तो ऑफिस से लौट रहे हैं, तो एक चीज पूछूंगा, आज जिस तरीके से पुलिस की तरफ से स्टूडेंट के ऊपर वाटर कैनन चार्ज किया गया, जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा था उसको रोका गया, लाठी चार्ज किया गया, क्या ये सही किया गया या पुलिस प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं? क्या बोलूँ, हम तो जैसे साधारण आदमी है, क्या बोलेगा? आम आदमी के क्या लगता है? ऐसा हो रहा है ये सब, ये हमारा अच्छा नहीं लग रहा है, ये काम अच्छा नहीं लग रहा? नहीं। बहुत सारे लोग इधर मौजूद है। मैडम आप भी तो इधर मौजूद है, तो आज तो पूरा दिन भर बहुत सारे खबर आप लोग देखे जिसमें दिखा गया स्टूडेंट के ऊपर पुलिस का वाटर कैनन चार्ज, स्टूडेंट के ऊपर पुलिस का लाठी चार्ज। तो आपको क्या लगता है पुलिस का ये जो बिहेवियर वो सही है? कभी भी सही नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बोला कि अगर आप शांतिपूर्वक कोई आंदोलन करना चाहते हैं तो ये डेमोक्रेटिक अपना अधिकार है कि हम कर सकते हैं। और जहाँ पे अपना राज्यपाल भी सुबह को ये घोषित किया गया है कि हम इसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो पुलिस का जो रोल था वो हम कभी भी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एज ए पब्लिक ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और रोल तो छोड़ दीजिए, हम तो सुबह से ऑफिस में ही बैठे थे, ऑनलाइन में जो न्यूज़ अपडेट आ रहा था उसमें देख रहे थे एक आंटी, मतलब मेरे माँ की उम्र की एक महिला है जो वहाँ पे आ रही थी। बस इतना ही। इन लोगों का दोष क्या था? इन लोग तो एक ही बात बोल रहे थे, आप लोग भी जो बोल रहे हैं कि जस्टिस चाहिए, वो बस इतना ही बोलने आ रही थी कि आज जो हुआ है वो कल मेरे साथ ना हो, मेरे घर के साथ ना हो, मेरा बेटी के साथ ना हो, मेरा बहन के साथ ना हो, उसका जस्टिस के लिए। उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया, उनका जो साड़ी था वो खुल गया, उनको पहनने तक का टाइम नहीं मिला। उसको इतना उसके ऊपर ये हो रहा था कि हम न्यूज़ में अपडेट में देख रहे थे। उसके बाद हम सोचे एक बार आते हैं, अपना आँख से देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। और भी इधर लोग हैं। दादा आज का ये घटना को किस तरीके से बयान करेंगे? आज का ये घटना बहुत ज़्यादा बराबरी हो गया, लेकिन इसलिए तो जो लालबाग के सामने कादर गैस फेंका, लाठी भी चार्ज करने के लिए समय था, लेकिन ये जो किया वो अच्छा नहीं किया। एकदम आप कोलकाता का एकदम हम लोग जिस जगह में खड़े हैं वो लाल बाजार यानी कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर, कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर के सामने जो लोग अभी खड़े हैं, आम लोग जो लोग ऑफिस से घर लौट रहे हैं, उनके मुंह में भी एक ही बात है कि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया था वो एक्शन सही नहीं था। मगर दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से जो प्रोटेक्शन तो किया ही जा रहा है। एक बार दिखाऊंगा पहले कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से ये जो लाल बाजार का एरिया है, इस एरिया को ब्लॉक किया गया है। लाल बाजार का ठीक रास्ते के एकदम मोड़ में पुलिस की तरफ से गार्ड रेल लगाया जा रहा है और किसी भी तरीके से ये गार्ड रेल कोई तोड़ ना पाए इसका ध्यान भी पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है। दूसरी तरफ ये पूरा मामले को लेकर उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा मामले हो जाने के बाद बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया कि
जिस तरीके से पुलिस के तरफ से छात्रों के ऊपर हमला किया गया, छात्रों का प्रोटेस्ट को रोका गया, छात्रों को डिटेन किया गया, उसके वजह से बीजेपी अगले दिन यानी कल 12 घंटा बंद का ऐलान कर दिया पूरा पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद होगा। और बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया था कि आज जब तक स्टूडेंट को नहीं छोड़ा जाएगा वो लोग इधर प्रोटेस्ट करेंगे। और वो प्रोटेस्ट करने के लिए बीजेपी का जो कर्मियों हैं वो इधर आ पहुंचे थे। इधर आने के बाद पुलिस के लाल बाजार के अंदर घुसने का जब कोशिश किए, पुलिस की तरफ से उनको रोका गया। पुलिस की तरफ से उनको रोकने के बाद ही पुलिस के साथ उन लोगों का हाथापाई हुआ। जो पुलिस कर्मियों हैं उनके तरफ से बीजेपी कर्मियों के ऊपर टीयर सेल फेंका गया। सिर्फ टीयर सेल नहीं, उसके साथ साथ ही उन लोगों को भगाने के लिए पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज भी किया गया था। मैं और एक बार बात करने का कोशिश करूंगा, आम लोगों से बात करके जानने का कोशिश करूंगा कि उन लोगों के मन में क्या सोच है आज का ये घटना को लेकर। दादा, आज पूरा दिन भर जिस तरीके का घटना घटा, पुलिस की तरफ से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, स्टूडेंट्स का ये जो प्रोटेस्ट में वाटर कैनन चार्ज किया गया, टीयर सेल चार्ज किया गया, आपको क्या लगता है पुलिस प्रोएक्टिव है कि पुलिस सही काम किया? नहीं, পুলিশের এটা ভূমিকা যেটা দেখা যাচ্ছে, ওনাদের কাছে ওনারা যেটা বলছে যে আজকের এই মিছিলে আগাম খবর ছিল ঝামেলা হবে, তাহলে ওনারা আগাম ঝামেলা যদি থাকে এই জন্য তখন আগাম খবর ছিল না যেদিন 14 तारीख रात्रे बेलाয়। एकदम अच्छा सवाल किए। इनका कहना है कि अगर आज का इंफॉर्मेशन पुलिस के पास था तो 14 तारीख रात, जिस रात को आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में हमला घटा, उस रात पुलिस के पास इंफॉर्मेशन क्यों था? ये सवाल और भी करूंगा, और भी लोग हैं। दादा, आप लोग तो ऑफिस से लौट रहे हैं, तो पूरा दिन भर जो घटना घटा, पुलिस का भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे? एक्चुअली आज पुलिस बहुत एग्रेसिव था, लेकिन पहला हम लोग देखा 14 तारीख में जो रात में जो हुआ है ना, वो दिन शायद उनको पास इंफॉर्मेशन था। आई थिंक हम लोग जो लग रहा है जो इंटेंशनली वो लोग एक छूट दिया गया, लेकिन आज बहुत एग्रेसिव बिहेव किए पुलिस में। ये हम लोग का एज ए स्टूडेंट बहुत सारे भाई के लिए हम लोग बहुत दुख भी लग रहा है। इतना उनसे जो मारपीट किया गया, उनको ऊपर जितना अत्याचार करने का, ये बहुत बुरा लगा हम लोग का। आपको क्या लगता है? हमको भी वही लगता है जो हमारा बगल वाला आदमी बोला है, जो उस दिन पुलिस एक्टिव होने से ये सब नहीं होता ना। यही हम लोग का भी बात है। एकदम ही देखिए पुलिस के तरफ से भी अभी रूट को क्लियर करने का कोशिश किया जा रहा है, मगर आज पूरा दिन भर जो घटना घटा उसको लेकर आम लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल है। क्या पुलिस एक्टिव था? पुलिस के तरफ से क्या एग्रेशन ज्यादा दिखाया गया था? और भी मैं बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, आज जो पूरा दिन भर घटना घटा, उसमें क्या लगता है पुलिस का जो एक्शन था उसको लेकर क्या बोलेंगे? पुलिस एक्शन अच्छा किया था और काफ़ी घिराव की वजह से बहुत परेशानी झेलना पड़ा हर आदमी को। ये सरकार को देखना चाहिए कि क्या करना है, अच्छी करना चाहिए। उसी का स्टूडेंट्स के ऊपर जो वाटर कैनन चार्ज किया गया, टीयर सेल चार्ज किया गया, क्या आप लोग ये एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट क्या वो घिराव किया है लड़की के साथ, ये गलत हुआ है, उसका एथी मांग रहे हैं, उसको सजा मिलना चाहिए, सही चीज होना चाहिए। एकदम ही बहुत सारे और भी लोग इधर मौजूद। दादा, आज का जो एक्शन, इसको लेकर क्या बोलेंगे? मैडम, आज दिन भर जो एक्शन दिखा गया, क्योंकि कुछ दिन पहले भी 14 तारीख रात को भी दिखा गया था क्लेम द नाइट, महिलाओं की तरफ से, आप लोगों के जैसे महिलाओं की तरफ से ही प्रोटेस्ट किया गया था। आज भी तो स्टूडेंट का ही प्रोटेस्ट था, एक ही तो डिमांड था, जस्टिस। तो आज जिस तरीके से पुलिस की तरफ से उनके ऊपर हमला किया गया, वाटर कैनन चार्ज किया गया, टीयर गैस चार्ज किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, क्या बोलेंगे इसको लेकर? सर, हम लोग तो साधारण इंसान हैं, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। एक लड़की के साथ में जो भी हुआ है बहुत, एज अ गर्ल मुझे भी बुरा लग रहा है, बट हम लोग साधारण इंसान हैं। हम लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, इसी से हम लोग की ज़िंदगी चलती है, और हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं? जो हुआ है गलत हुआ है। मैं इसमें ये नहीं डिनाई नहीं कर रही हूँ, जो हुआ है गलत हुआ है, बट एक्चुअली क्या है कि हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि इंसाफ मिले लड़की को अल्टीमेटली, लेकिन आम लोगों को प्रॉब्लम करके इंसाफ नहीं मिलाना चाहिए। मतलब सबको तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट बंद है, सब कोई काम करने के लिए जा रहा है, लेबर लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए तो सबकी ज़िंदगी चलनी चाहिए उसके साथ साथ। एकदम ही आप सुने कि किस तरीके से आम लोगों की तरफ से भी बोला गया कि आज दिन भर जो प्रोटेस्ट दिखा, एक तरफ स्टूडेंट और पुलिस के बीच में हाथापाई हुआ, दूसरी तरफ पुलिस का बने रहिए आप हमारे संग। एक और मेहमान भी जुड़ गए हमारे संग इस वक्त, खास मेहमान डॉक्टर आकाश
विधोलिया उनका रुख करना चाहता हूं। डॉक्टर आकाश विधोलिया, सेक्रेटरी RDA RML Hospital. Welcome. Thank you so much, Dr. Vidolia, for being with us today. How do you view how the protests panned out today in Kolkata? Sir, I just want to add this because as we all saw the protest occurring in Nirman Bhavan. If we are able to do and conduct a protest peacefully in Nirman Bhavan in New Delhi, so why the Bengal government is so scared of that protest of doctors in West Bengal? Why Bengal government use the water gallons against the doctors? Those are protesting peacefully. If we can conduct a protest in Nirman Bhavan during the after post-independence time when there is Section 144 is enacted here, why not doctors are able to do the peaceful protest there in West Bengal? So my direct question is to West Bengal government, that West Bengal government is not able to hearing the cry of doctors that they are demanding the justice for a girl that we all saw what happened to her in RG Kar hospital. So it's my direct question to the Bengal government, why she's trying to save someone, why she's not able to hearing all the cries from the doctor from a different all over the world. This issue is not just the issue of a West Bengal, this is the issue of a doctor security of all over the India. And even our international media is covering this case. Still West Bengal is not able to give proper security to doctors and try to finish this strike by force by using even we are in touch with the doctors of RG Kar. They are saying that the Bengal government giving undue pressure to doctors. They try to transfer the doctor to those are in support of this protest and pressurize the doctor to stop the strike as soon as possible. Yes, also Dr. Vidolia, there are questions being raised of the state by the state government as to how organic these protests are. They are making the allegations that these are politically sponsored protests. What will you say to that? Sir, this is I don't believe that they are saying it's a politically obsessed protest. We are here in Delhi, in a political capital of this country. Still, we had done no political support from anyone. We are protested completely. We hosted a completely apolitical protest throughout the India. Because if someone comes and try to use the aggression against any government, it's not our concern. Because we are totally demanding our fundamental requirements. We are demanding for our security in our workplace. We are demanding for the better workplace where we feel more secure, and the administration and law which is is to protect doctors. Those are doing a 28 or 48-hour duty without any break. So if they said that it's a politically funded or politically backgrounded protest, so I totally deny this allegation, because we all know the condition of West Bengal. People are not able to come out with their thoughts against the government. Government are using goons or everyone by force. They try to culprate, they try to finish the protest. But if someone comes in our protest and shows sympathy to us, we cannot stop the people coming in our protest. But our main agenda is to demand for the justice of a girl, that what happened to her in West Bengal, and the security for the all doctor nationwide. Yes, absolutely. Let me also get in Nikita Sareen. In fact, at this point, I think she's live from the KGMU Hospital, Lucknow. Nikita, protests, of course, in Kolkata. How are doctors in Lucknow viewing these protests that took place today, mostly, of course, by student outfits? And as far as Lucknow, have the protests now stopped, or have there still been some that you've been seeing over the last couple of days? Uday, protest is still going on here. Lucknowites, whether from last couple of weeks, if the doctors and the resident doctors are concerned, they with the banners in their hands, Nyay do and we want justice, whether it's a scorching heat or a pouring rain, they are onto the street for all that happened in Kolkata, that brutal rape and murder. We have still some doctors with us, and currently we are present in King George Medical University, where Deputy CM as well as Health Minister Brijesh Pathak and also Governor visited. And today also we saw Bharatiya Janata Party leader Aparna Yadav was also doing protest. We are having some resident doctor with us. First of all, I would like to take a comment on the president over here, Resident Doctor Association.
क्या लग रहा है आपको, क्योंकि हम देख सकते हैं आप लोग सभी अपने हाथ में ये जो ब्लैक बैंड है इसको बांध करके काम कर रहे हैं। हालांकि जो स्ट्राइक था वो किसी तरह ओवर हो गया, लेकिन आप प्रोटेस्ट आप लोग का जारी है। न्याय जस्टिस के लिए क्या कुछ हो रहा है, और जब आप स्ट्राइक पे थे तो लोगों को हालांकि प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए वापस आपको काम करने पर मजबूर हुए? जी देखिए, हमसे माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया, जो हमारी मेरे ख्याल से 22 तारीख वाली हेयरिंग थी, उसमें लगभग 9-10 बार जो हमारे चीफ जस्टिस थे उन्होंने अनुरोध किया कि हम लोग काम पे लौटें और प्रोटेस्ट अपना जारी रहें। उनके 2 क्लियर कट स्टेटमेंट थे। तो ये हमारी भी मतलब के दायित्व बनता था कि उनकी बात का, उनके रिक्वेस्ट को हम मतलब के सराखों पे रखें। और दूसरी बात, हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। और जितना आपने हम लोगों का प्रोटेस्ट देखा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, मैं मतलब उत्तर प्रदेश में भी मतलब मैं सभी के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। एंड चाहे KGMC की आप बात करेंगे, हमारे पेशेंट्स हमारे साथ खड़े हुए थे। अगर आप अभी भी देख पाएंगे, हमारे पेशेंट्स अभी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। I'll ask my video journalist to roam around and saw all the patients who are standing here। आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप फीमेल भी हैं, अब क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप प्रोटेस्ट पे अभी फिर से बने हुए हैं? Actually what I would like to say here is, the thing is the protest the strike has stopped. That is the apparent strike where all of us would go to the streets and we would yell out our slogans and we would show out our banners. The actual strike has stopped, but the protest is still there. So this is a silent protest which is there in our hearts and it is there in our minds, and we will not rest until the justice has been served to them. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.